Hello bachcho, let's read out the question first. Sketch a graph between frequency of incident radiations and stopping potential for a given photosensitive material. So हमें यहाँ पर ग्राफ स्केच करना है इन बिटवीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंस रेडिएशन एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल की बिटवीन में, किसके लिए? फोटोसेंसिटिव मटेरियल के लिए। और साथ साथ हमसे पूछ रहा है व्हाट इंफॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द वैल्यू of the intercept on the potential axis. पोटेंशियल एक्सिस पर जो भी हमें इंटरसेप्ट मिल रहा होगा वो किस वैल्यू को इंडिकेट कर रहा होगा वो भी यहाँ पर हमें एक्सप्लेन करना है, बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. So यहाँ पर हम सिंपली आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के यूज करेंगे, दैट इज के मैक्स इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस का फाई नॉट। बट जैसे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे होंगे, सो इलेक्ट्रॉन की इजेक्शन जो एनर्जी होती है वो ईवी नॉट हो जाएगा एंड दैट विल बी इक्वल्स टू कितना होगा? एच न्यू माइनस का फाई नॉट की इक्वल, जहाँ फाई नॉट वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, न्यू फ्रीक्वेंसी, एच फ्लैंक कांस्टेंट, वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ना इसको यदि मैं डिवाइड कर दूं ऑन टू द बोथ साइड बाय ई, सो व्हाट वी विल गेट द स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट इज इक्वल्स टू एच अपॉन ई टाइम्स ऑफ न्यू माइनस का फाई नॉट डिवाइडेड बाय ई के इक्वल। सो ये तो बेसिकली इक्वेशन ऑफ लाइन को इंडिकेट कर रहा है, जैसे कि हम लिखते थे y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। सो यदि मैं कंपेयर करूं तो मुझे स्लोप मिल रहा है m इज इक्वल्स टू एच बाई ई के बराबर, और जो इंटरसेप्ट की वैल्यू मिल रही है वो है माइनस का फाई नॉट डिवाइडेड बाय ई। और y पर हम क्या ले रहे हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल, और x पर हम क्या ले रहे थे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन न्यू फ्रीक्वेंसी। सो बस इन्हीं क्वांटिटीज का यूज करते हुए हम यहाँ पर देखिए ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। सो लेट सपोज कि मैंने मान लिया वाई एक्सिस जिस पर मैं ले रहा हूँ किसे? स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट को। सिमिलरली मैं यहाँ पर ये कंसिडर कर लेता हूँ एक्स एक्सिस को, जिस पर हम किसके ले रहे हैं? हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ठीक है, जो भी इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी है उसे न्यू को। सो यहाँ से देखिए हमें एक इंटरसेप्ट की वैल्यू मिल रही है, ठीक है, ऑन टू द स्टॉपिंग पोटेंशियल जो कि बेसिकली माइनस ऑफ फाई नॉट बाय ई के बराबर है। यानी कि हमारी जो स्ट्रेट लाइन की ग्राफ है वो कुछ इस पॉइंट से स्टार्ट होंगी और इस तरीके से आते हुए यहाँ से पास करते हुए इस तरीके से स्ट्रेट लाइन की तरह से चली जाएंगी और ये बनाएंगी एंगल विथ एन एक्स एक्सिस एज थीटा। और यहाँ पर ये जो पॉइंट दिख रहा है ऑन टू द एक्स एक्सिस, और साथ साथ ये जो लाइन इस न्यू वाले एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, सो ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएंगी? न्यू नॉट। हम यहाँ पर न्यू नॉट क्या है? सो इसे हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, राइट, इसे क्या कहते हैं हम? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सो ये हो जाएंगी रिक्वायर्ड ग्राफ इन बिटवीन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट के बिटवीन में। साथ साथ हमसे पूछ रखा था कि ये जो पोटेंशियल है उसके एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट की वैल्यू है वो क्या मिल रही है? सो बेसिकली वो हमसे यहाँ पर क्या मिल रही है? फाई नॉट बाय ई, ठीक है, माइनस का फाई नॉट बाय ई। सो बेसिकली ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वर्क फंक्शन को। सो यहाँ पर हम सिंपली बोल सकते हैं इंटरसेप्ट, यहाँ पर हम सिंपली बोल सकते हैं कि इंटरसेप्ट ऑन द potential axis is representing, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वर्क फंक्शन को। इट्स रिप्रेजेंटिंग द वर्क फंक्शन, ठीक है। सो ये हो जाएगा इसका कंप्लीट आंसर जो कि हमसे पूछा गया था। And this we have found by using the Einstein photoelectric equation. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.